मैनपुरी की करहल विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने चुनाव मैदान में उतरे केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। उनके काफिले पर करीब 200 हमलावरों ने लाठी, डंडों और ईंट पत्थरों से पथराव करते हुए जानलेवा हमला किया। हमले में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर सभी हमलावर फरार हो गए। घटना की स्वयं भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने एसपी को फोन कर जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की वीआईपी सीट करहल मैनपुरी में जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। करहल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के काफिले पर मंगलवार शाम को हमला हो गया। यह उनकी हत्या का प्रयास है। हमले से पुलिस में खलबली है। पुलिस हमलावरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल मंगलवार की शाम को पैरार शाहपुर गांव से प्रचार कर लौट रहे थे। गांव अतिकुल्लापुर के पास शाम करीब 7:30 बजे उनके काफिले पर खेतों के अंदर छिपे लोगों ने पथराव शुरू कर दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के मुताबिक करीब 100 से 200 लोगों ने पहले पथराव किया, फिर काफिले को घेर कर गाड़ियों पर लाठी, डंडे और सरिया बरसाए। इससे कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। खुद एसपी सिंह बघेल ने एसपी मैनपुरी को फोन कर हमले की सूचना दी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक पुलिस के पहुंचने पर हमलावर भाग गए। पुलिस इलाके में दबिश दे रही है। इसी से हुआ, लेकिन मेरे साथ जितना हुआ मैं उतना ही लिखूंगा। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा। मंत्री, क्या लगता है आप चुनाव लड़ रहे हैं कि आपकी डर की वजह से ये सब आपके ऊपर हमले किए जा रहे हैं? आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये चुनाव फंसा नहीं होता तो ना आप मेरा रोज इंटरव्यू लेते, ना देश की प्रतिष्ठित चैनल यहाँ पर आती। 1.5 लाख से कहने वाले अगर जीत रहे ना तो हरे हुए का इंटरव्यू कभी कोई नहीं लेता। आपके कहीं चोट भी आई है? आपको चोट भी लगी है? थोड़ी सी है, थोड़ी ऐसी आती रहती है। किस चीजों से हुआ था आपके पास? मेरे ऊपर तो लाठी, डंडे और पत्थर से हुआ है और पीछे एक फायर की आवाज आई जो संजय शर्मा को एम करके था। इमीडिएट पीछे गाड़ी गाड़ी में पथराव हुआ था। आप कहाँ गाड़ी में थे या बाहर? 20-25 में गाड़ी में। आपका काफिला चल रहा था, रुका हुआ था? मंत्री जी चल रहे थे धीमी गति से चल रहे थे। मंत्री जी, जानकारी ये मिली है कि घटना होने के बाद आप इसके बाद गाड़ी से उतरे हैं। 7:56 पर मैंने एसपी मैनपुरी को फोन किया। 15 मिनट तो समझ में नहीं आया जान कैसे बचाई जाए, क्या अंधेरा था, अफरा तफरी थी और लेकिन 7:56 पे मैंने उनको फ़ोन किया है और 20 या 25 मिनट पे मैंने देखा क्षेत्राधिकारी और इंस्पेक्टर आए थे। फिर उन्हीं की उसमें एस्कॉर्ट में मैं थाने आया। कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं मंत्री जी आपके काफिले में? गाड़ी 3-4 है। FIR में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना। मंत्री जी, आपने उतर के ललकारा भी था कि अभी मारना हो तो हमें मार के। ठीक है। हाँ, मैंने कहा कि आप भाग क्यों रहे हो, मैं खड़ा हूँ। 1-1.5 किलोमीटर पैदल भी चले हैं मैं पैदल। फिर बाद में ये चला कि मेरे पीछे वाला कोई पकड़ के ना मार दिया गया हूँ। ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं जो बौखलाए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरे आका हारने वाले हैं तो अपने आका की मशक्कत कटा रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। और मृत्यु तो सबकी आती है, एक दिन आती है। जिस दिन लिखी होगी उस दिन आएगी, तो डर के थोड़ी भाग जाएंगे। अभी MLC का चुनाव हुआ था, तब भी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बदमाशी की थी। या आखिर यहाँ भाजपा का बस्ता क्यों लग गया? अभी MLC का चुनाव हुआ था लास्ट ईयर। तो ये पहली घटना नहीं है। पहली बार इन्हें लग रहा है कि कोई चुनौती देने आया है। अभी जिस दिन से बघेल साहब इधर आए हैं, जब पहले दिन करहल में आए तब ये लोग अनावश्यक नारेबाजी करने को, तो हमने सोचा चलो इतना तो हो जाता, कभी कभी आमना सामना हो जाता। फिर वो जिस दिन हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ उस दिन भी ये नारेबाजी करने आ गए। दोनों दिन हमने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस पहुंची भी। और उसके बाद हमारा एक LED वैन चल रहा था किरथुआ के पास, उसको रोका कुछ लड़कों ने, बोले साले देख मत जाना। हमारा एक लड़का वो चल रहा था जो है LED वैन के ऑपरेटर, उसके साथ में, उसको धमकाया। पुलिस को सूचना दी, पुलिस पहुंची। और उसके बाद में अभी बघेल साहब 2 दिन पहले एक गांव में गए, सवेरे 11 बजे उनसे उलझने लगे। उनकी सभा में आके अश्लील गालियां, जो भद्दी माँ बहन की गालियां होती, देने लगे। एक गांव करके आ रहे थे सब लोग। कबरई शायद गांव है, मुझे नहीं पता। असरोई, हाँ, वहाँ से निकल कर कुछ लोग खेतों में थे, आवाज़ आ रही थी अखिलेश यादव जिंदाबाद को। सब लोगों ने देखा, गाड़ी बहुत थी एकदम, पीछे वाली गाड़ियों पे इस पर अंधा फेंका
एकदम इधर भी खेत बिल्कुल अंधेरा था। अंधा आया, फटाक सीना हुआ, शीशा चटका, गिरे सामने की एकदम आ रही है, सब लोग रुके। जैसे सिक्योरिटी उतरी है, तुरंत ही भगदौड़ सी मच गई है, सिक्योरिटी भागी है। पीछे की गाड़ियों को हिल लिया उन्होंने, पीछे की गाड़ियों पे भी हमला किया। कितनी संख्या रही होगी? लगभग 50-60 लोग। ये आज शाम लगभग 7:45 पर माननीय मंत्री जी जो करहल विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं, कबरई से अतिकुल्लापुर की तरफ अपने काफिले के साथ आ रहे थे। तभी रास्ते में अतिकुल्लापुर के नज़दीक कुछ लोगों ने काफिले पर जो है डंडे और पत्थर से हमलावर हुए और मौके पर सूचना मिलने पर सीओ करहल और इंस्पेक्टर करहल मौके पे गए। मौके पे शांति व्यवस्था बनी हुई है, कानून व्यवस्था बनी हुई है। माननीय मंत्री जी द्वारा जो तहरीर थाने पर दी गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर मुकदमे में विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।